तपस्या के बाद इस मंदिर पे पहुंचा हूं। कल मैंने इसकी एक परिक्रमा की थी। ईश्वर ने मेरे ऊपर खूब आशीर्वाद बरसाया और आपका खूब प्यार मिला। आज मुझे डबल प्यार की और डबल आशीर्वाद की जरूरत है। मुझे इसकी 2 बार परिक्रमा लेने दी। आगे करिए। थैंक यू। ये 2 बार लगाइए। थैंक यू। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति पे। देखो समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट, जिनका नाम तो है दुलीचंद अग्रवाल जी, लेकिन उससे ये बिल्कुल नफरत करते हैं। इन्होंने कहा कि मेरा नाम डीसी बोला कीजिए। मान्यवर डीसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इन्होंने कल कौन बनेगा करोड़पति के बारे में कुछ विचार व्यक्त किए थे और कुछ बहुत ही सुंदर पंक्तियां भी कही थी। इनको मैंने कल कहा था कि आज अगर एपिसोड की शुरुआत होगी तो उन्हीं वाक्यों को, उन्हीं पंक्तियों को मैं दोहराना चाहूँगा आपके लिए और हमारी जनता के लिए। बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने वर्णन किया था। इन्होंने कहा कि केबीसी लक का नहीं लगन का खेल, भाग्य का नहीं भरोसे का खेल है, नसीब का नहीं नसीहत का खेल है, किस्मत का नहीं किताबों का खेल है। ये कौन बनेगा करोड़पति तकदीर नहीं तजुर्बे का खेल है। क्या बात है। और इनकी बातें सुनकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर डीसीजी का ईसीजी लिया जाए तो इनकी धड़कनों में भी कौन बनेगा करोड़पति ही नजर आएगा। बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका। ये डीसीजी अप्रतिम खेल खेलते हुए 3 लाइफलाइंस की मदद से 50 लाख रुपए जीत गए थे और तीनों लाइफलाइन गंवाने के बाद भी आज इनकी एक लाइफलाइन जो अभी भी जीवित है और वो है इनके तजुर्बे की लाइफलाइन। डीसीजी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर खेले थे ये कल। एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं और साथ में जो अपने कंपेनियन के रूप में ये अपने पत्नी जी को लाई हैं, शिखा जी, और उनकी बहन है जिनका नाम है रमता। बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मैं जनता से कहना चाहता हूं कि अब डीसीजी जो हमारे सामने बैठे हैं कौन बनेगा करोड़पति के धन अमृत यानी 75 लाख रुपए के लिए खेलने वाले हैं। डीसीजी बहुत बहुत बधाई आपको। आज के इस खेल का पहला प्रश्न आपके लिए है, 15वां प्रश्न 75 लाख रुपयों के लिए। अपने इतिहास में नेटो किस संघर्ष के दौरान पहली बार युद्ध में सम्मिलित हुआ था? During which conflict did NATO engage in the first combat operations in its history? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए, फर्स्ट गल्फ वॉर, बी द सोवियत अफगान वॉर, सी साइप्रस वॉर, or was it D, the Bosnian War? प्रथम खाड़ी युद्ध, सोवियत अफगान युद्ध, साइप्रस युद्ध या बोस्निया युद्ध? ये 75 लाख रुपयों का प्रश्न है डीसीजी। लाइफलाइन आपके पास नहीं है। नहीं, बहुत ध्यान से खेलिए। सर प्रथम खाड़ी युद्ध में तो इस अगर आपको सही तरीके से मालूम हो तो ही मैं आग्रह करूंगा कि आप, और प्रार्थना भी करूंगा कि आप खेलें। गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे। अब 3-20 पे मुझको तो इसका आंसर बी दिखता है, सोवियत अफगान युद्ध।
आप बहुत सुंदर तरीके से खेले हैं डीसी, और 50 लाख रुपए भी कम धनराशि नहीं होती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज आप यहां धन के लिए नहीं, आपकी मनोकामना थी, आपकी बहन जी जो कि हाथ जोड़े हुए हैं उनकी प्रार्थनाएं थी, और जिस तरीके से आपने कल खेला था ये आपकी साधना रही है, जैसे कि आपने कहा। क्विट करेंगे, नहीं मालूम उत्तर? क्विट करेंगे। ओके। डीसी जी ने तय कर लिया है कि वो क्विट करेंगे, इसका सही उत्तर उन्हें नहीं मालूम। अनुमति देते हैं हम आपको डीसी जी कि आप खेल क्विट कर सके। तालियां बज जाए इनके लिए, ये 50 लाख रुपए जीतते हैं। डीसी जी, आपको और हमारी जनता को और यहाँ की जनता को इसका सही उत्तर बताना होगा, और हम चाहते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि आप किसी एक को गैस करें। मैंने हालांकि बी को गैस किया था। आपने बी? उसको नहीं मालूम था, गैस किया था सोवियत अफगान युद्ध। सोवियत अफगान वॉर बी, इस पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही होता है या नहीं। भाई साहब आप बच गए, ये गलत होता। सही उत्तर है बॉस्नियन वॉर। यूगोस्लाविया के विभाजन होने पर देश में दंगे भड़क गए। नेटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो जिसके बारे में आप जानते होंगे, शांति स्थापना में शामिल था, और वो अपने इतिहास के पहले संघर्ष अभियान में वो शामिल हुआ। उन्होंने 28 फरवरी 1994 को 4 फाइटर प्लेन्स को मार गिराया। ये बॉस्नियन वॉर, बिल्कुल सही जवाब। ओके डीसी जी, आपने जो जीती हुई आपकी रकम है 50 लाख की, इसे हम देखिए सीधी डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगी। ये देखिए, ये ऐप है, आपका नाम आ गया है दुरीचंद अग्रवाल, अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 50, 1 2 3 4 5 6, ये 50 लाख इस पर डाल दिया, कंफर्म किया, और यकीन मानिए ये गया आपके अकाउंट में इसी समय। ये बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से की गई। दुरीचंद जी को आपने देखा, 50 लाख रुपए जीत कर गए। डीसी नाम कहते, बहुत सुंदर तरीके से खेले थे। ओके, अब समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। एक छोटी सी बात हम कहना चाहेंगे पहले। संपदा जी नमस्कार। कल जब आपके साथ खेल रहे थे ना, तो 2 प्रश्नों में आप एकदम अव्वल नंबर पे थी, 2 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के बाद। उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? सर, कल के अनुभव के बाद ये समझ में आ गया कि टॉप पे रहना और टॉप पे बने रहना दो अलग अलग चीजें हैं। सर, आज थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, नाखून वगैरह बड़े थे तो काट लिए। सर, अगर आपका आशीर्वाद रहा, ईश्वर का आशीर्वाद रहा, हमारा तो आशीर्वाद नहीं है तो आपका ज्ञान है, और जो भी प्रश्न आएगा हम तो चाहेंगे कि आप विजयी हों। तो सभी खिलाड़ियों को मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। ध्यान से खेलिएगा, क्योंकि ये मौका आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझकर आप अपना फैसला लीजिएगा। रेडी? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न यह है कि इनमें से किस महीने में सिर्फ 30 दिन होते हैं? Which of these months has only 30 days? Alright? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A जुलाई, B अगस्त, C सितंबर, D अक्टूबर। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए देखते हैं। सही उत्तर है C सितंबर, सितंबर में। बिल्कुल सही जवाब। ओके, तो अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। संपत्ति, आपको छोड़ करके सभी ने सही जवाब दिया है। नाखून मुझे लगता है आपने कुछ ज्यादा ही काट लिया अपने। ऑलराइट, सबसे कम समय में किसने उत्तर दिया ये देखना पड़ेगा। हार्दिक जोशी जी ने 1.58 सेकंड्स। तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि हार्दिक जी पहले स्थान पर पहुंच गए। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक पर्वत श्रृंखला का नाम नहीं है? Among these, which is not the name of a mountain range? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए कोसी, बी पूर्वांचल, सी विंध्य या डी सह्याद्री।
हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? ए कोसी। कोसी जो है वो एक नदी का नाम है। किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है ए में? एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका रहा? तेजिंदर सिंह जी का 2.04 सेकंड। वेल डन तेजिंदर जी। और लीडर बोर्ड पे हार्दिक जोशी चल रहे थे पहले स्थान पर। अब देखते हैं क्या स्थिति बनती है। अभी भी हार्दिक जोशी जो है वो पहले स्थान पे है। तेजिंदर जी आप पहुंच गए हैं 7वें स्थान पर। ऑलराइट, रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस में आपको धारा 300 मिलेगी जो हत्या को परिभाषित करती है, और धारा 302 जो उसके लिए दंड के बारे में बताती है? In which of these would you find section 300 which defines murder and section 302 which talks about the punishments for the same? आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए सिविल प्रक्रिया संहिता, बी दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, सी भारतीय दंड संहिता, डी सीमा शुल्क अधिनियम, a civil procedure code, B insolvency and bankruptcy code, C इंडियन पीनल कोड, या डी कस्टम्स एक्ट। समय समाप्त हो गया। समय है कि सही उत्तर बताया जाए। क्या है सही उत्तर? सी भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, दैट इज सी। देखें सी में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है? सभी ने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे तेज जवाब किसका? तेजिंदर सिंह जी 1.46। और लीडर बोर्ड क्या स्थिति बनती है? लीडर बोर्ड पे हार्दिक जोशी अभी भी प्रथम। भैया हार्दिक जी, बहुत बहुत बधाई आपको हार्दिक। एक बार फिर तालियों के साथ आपको समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए राजकोट गुजरात से आया हार्दिक जोशी जी। जितने भी वहां से लोग चिल्लाए थे अभी आपके लिए, कहाँ है वो? हाँ ये सर आपके घर से हैं ये सब? हाँ, वो बीच में मेरे पापा है प्रदीप जोशी। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। और उसके वो मेरे ससुर है मनसुख जी। जी जी। और ये मेरी वाइफ है नमस्कार। अवनी। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर भी आप ऐसे ही देंगे क्या? सर मैं एकदम कोशिश करता हूँ कि गाने का सहारा लेकर मैं आंसर दे सकूँ। जी जी जी। मैं पढ़ाता भी कुछ ऐसे ही हूँ, जिससे क्या तो है कि आप शिक्षक हैं? यस सर, मैं प्रोफेशन किस से। तरह की शिक्षा देते हैं आप? सर मैं गुजरात सरकार के जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है जी। तो वहाँ पर मैं एज ए व्याख्याता मैं जॉब कर रहा हूँ। ओके। तो इंजीनियरिंग के साथ साथ क्या होता है सर कि हमारे जो छात्र होते हैं तो उनको हमें जो ऑफ द सिलेबस जो बातें हैं जो सिलेबस में इंक्लूड नहीं होती है तो वो भी हमें सिखानी पड़ती है। मगर अब जो जनरेशन आ रही है तो उसको लेक्चर्स पसंद नहीं है। अभी वो शॉर्ट्स का रील्स का जमाना है। जी जी जी। तो मैं क्या करता हूँ सर कि हर जो सबक है जो मुझे उनको सिखाना होता है तो मैं उसको गाने में परोस देता हूँ, या फिर गाने की जो लाइन्स होती है उस ढाल में मैं उसको डाल देता हूँ और फिर मैं उसको बताता हूँ कि भाई देखो बेटा ऐसा है। ओके ओके ऑलराइट। तो हार्दिक जी अब आप स्पॉटलाइट में हैं। इनको हम खेल के कुछ नियम बताना चाह रहे हैं। मान्यवर आपके सामने देखिए 16 प्रश्न आते जाएंगे, एक एक करके उसका उत्तर देते जाइए और धनराशि उसके सामने जो लिखी हुई है आपको मिलती चली जाएगी। खेल में 2 पड़ाव आते हैं, 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 16वें प्रश्न के बाद एक हमारा 17वां प्रश्न है जिसका शीर्षक हमने दिया है तिलिस्मित तिजोरी। ये है 17वां प्रश्न और ये है 7.5 करोड़ रुपए का। पहले 7 करोड़ रुपए का होता था, अब 7.5 कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये 75 वर्ष जो हम मना रहे हैं भारत में वो हमारे भी इस अमृत महोत्सव हाँ इसमें कहीं दिखना चाहिए। 75 7.5। एक यहाँ डीजे बाबू हैं जो कि दुगदुगी जी थी ना पहले, उनके पति देव हैं। ये आपको समय निर्धारित करते रहेंगे। 5 प्रश्नों तक 45 सेकंड, 5 से 10 तक आपको 60 सेकंड और 10 के बाद ये शांत हो जाएंगे। यदि आपको संकट हो, दुख हो, कष्ट हो, लाइफलाइन का इस्तेमाल कीजिए।
तीनों लाइफलाइन आपके सामने है, उसके बारे में आपको ज्ञान है। ऑडियंस पोल है, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। 50-50, 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे, 2 बचेंगे, 1 सही 1 गलत। और वीडियो कॉल अ फ्रेंड, वीडियो कॉल अ फ्रेंड में आपने शायद 3 नाम दिए होंगे, उनमें से किसी एक को चुन करके आप उनसे प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। ये जो हमारा वृक्ष है धन का, इसमें एक पड़ाव हमने और जोड़ दिया। उस पड़ाव का नाम है धन अमृत पड़ाव, और वो है 75 लाख रुपए का, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अब खेल में 3 पड़ाव आ गए हैं, पहले 2 ही हुआ करते थे। और उसमें ये होता था कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए खेला, गलत उत्तर हो गया तो नीचे गिर जाते थे 3-20 पे। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप पहुंच गए 1 करोड़ तक और मान लीजिए गलत हो गया तो 3-20 पे नहीं आएंगे, आप 75 लाख पे रुके। तो खेल की शुरुआत की जाए। तो चलिए, जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ श्री कंप्यूटर जी, खेल की शुरुआत की जाए, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय परंपराओं के अनुसार किसी भी नए कार्य के आरंभ में इनमें से किसे तोड़ना शुभ माना जाता है? According to Indian custom, breaking which of these is considered auspicious at the beginning of something new? A. Coconut, B. Watermelon, C. Onion या D. Banana? नारियल, तरबूज, प्याज या केला? हम नारियल फोड़कर ही सब शुभ काम शुरू करते हैं, जी। तो आई विल गो फॉर ए नारियल। कोकोनट पे ताला लगाया जाए। यस सर। सही जवाब दिया है आपने, 1000 जीत गए। ईश्वर के प्रति एक विनम्रता का एक चिन्ह ये माना जाता है जब किसी नए कार्य को शुरू करते हैं और नारियल फोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह है 2000 रुपए का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगर इसे फॉरवर्ड किया या आगे भेजा गया है तो व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर क्या चिन्ह देखा जाता है? What symbol is seen on top of a WhatsApp message if it has been forwarded? A, a star, B, an arrow, C, the words not original, या D, a cross mark? एक तारा, एक तीर, मूल नहीं है, वाक्यांश या एक क्रॉस मार्क? सर, व्हाट्सएप का जो फॉरवर्डेड मैसेज होता है तो उसमें एक एरो दिखाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि भाई ये मूल मैसेज नहीं है, ये फॉरवर्डेड मैसेज है। ओके। आई वुड लाइक टू गो विथ ऑप्शन बी, इन एरो। एरो, एरो, तीर लगा दिया जाए ताला इस पे? Yes, sir. ओके, लगाइए ताला कंप्यूटर जी। ये भी सही जवाब है आपका, 2000 जीत गया। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि वो जो फॉरवर्ड होने वाले संदेश होते हैं ना, उसमें 2 टिक्स होते हैं। 2 टिक्स होते हैं। और आपको ऐसा लगता है मैसेज पर विश्वास करते समय आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये काफी हाँ, वक्त ये गलत सूचना भी हो सकती है। आपके पास आते हैं क्या इस तरह के हाँ सर, मैसेज? बहुत सारे आते हैं। वो केबीसी का भी आता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अरे ये अच्छी बात आपने बोल दी। 50 लाख हमारे पास भी आते हैं। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, कृपया करके इस झांसे में मत फंसिएगा। ये बहुत सी गलत फहमियां हो रही हैं, गलत खेल खेला जा रहा है। केबीसी जो है ये कभी किसी से पैसे नहीं मांगता है। हम तो चाहते हैं कि वो यहाँ आए, खेलें और पैसे जीतने के काबिल बने। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए। श्योर सर। हार्दिक जी, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। मध्य पूर्वी देशों के एक समूह के लिए क्या सामूहिक शब्द इस तथ्य से आता है कि उनकी सीमा एक ही जल निकाय से लगती है? What collective term for a group of Middle Eastern countries comes from the fact that they border a common water body? और आपके ऑप्शंस A, गल्फ, B, वेव, C, लेक या D, ओशन? खाड़ी, लहर, झील या महासागर? सर, ये जो अरेबियन पेनिनसुला है पूरा, तो हाँ जी। वहाँ पर ये जो गल्फ कंट्रीज हम जिसे बोलते हैं, ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, तो ए गल्फ सही आंसर है इसका। ए? यस सर।
ए गल्फ। ए गल्फ कंट्रीज। लगाएं ताला। यस सर, लॉक किया जाए। ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वाह, सही जवाब दिया आपने। पर्शियन गल्फ सबसे महत्वपूर्ण जल निकायों यानी वाटर बॉडीज में से एक है, क्योंकि दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा न केवल वहां पाया जाता है, बल्कि तेल उत्पादक मिडिल ईस्टर्न देशों द्वारा यहां से निर्यात भी किया जाता है। ऑलराइट, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न के ऊपर। 5,000 रुपए मिलने वाले हैं आपको यदि सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से किसे इतालवी व्यंजन का हिस्सा माना जाता है? Which of these is considered to be a part of Italian cuisine? Can we see the images, please? तो A इमेज ऑप्शन A, B इमेज ऑप्शन B, C इमेज ऑप्शन C या इमेज ऑप्शन D? सर मुझे लगता है ये जो ऑप्शन बी है ना, इटालियन पास्ता बोलते हैं हम उनको। बहुत बार खाया है मैंने, मेरा फेवरेट है। पास्ता नूडल्स में बना भी अच्छा लेता हूँ, तो मुझे लगता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इटालियन पास्ता। आपने कहा बी। ऑप्शन बी। बी। प्लीज लॉक। ताला लगाया जाए। बी पे ताला लग गया, बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू। ये आपने सही कहा, ये पास्ता है। इटली का शायद सबसे लोकप्रिय एक्सपोर्ट होता है ये, पिज्जा के अलावा। तितली से लेकर के घंटी तक सभी आकारों पर पास्ता के नाम है। आपको ये वाला कौन सा जिसमें ऐसे नली बनी हुई है ना, वो वाला पसंद है वो या वाला। तितली वाला पसंद है? सर पास्ता हर तरह का पसंद है। हैं? एक्चुअली मैं क्या है सर, नूडल्स और पास्ता और चाय, ये 3 चीज़ें ही मैं बनाना जानता हूँ। और जब मुझे देखने आए थे मेरे ससुर और वो लोग, तो उसको चाय और नूडल्स मैंने खिलाया था बनाकर। ये दिया था इन्होंने बना के। अच्छा देवी जी, आपसे पूछना चाहूंगा, ये यही बनाते हैं या कुछ और भी बना? गुजराती खाना वाना बनाते हैं कि नहीं? वो भजिया होता है ना सर, हाँ। तो उनको बहुत पसंद है खाना। किसको भजिया पसंद नहीं है? खाना पसंद है तो वो किचन में आ जाते हैं, जब भी बनाते हैं ना तो बोलते हैं मुझे टेस्ट करवाओ, तो बनने भी नहीं देते। वो कच्चा जो बैटर बनाया होता है ना, हाँ। वो भी टेस्ट करने लगते हैं और फिर बोलते हैं मैं तलूंगा, तो हम बैटर बना के देती हूँ, फिर वो तलते खुद से है। यानी जो उनके हाथ का बना हुआ आपको पसंद नहीं है? नहीं मैं अपने हाथ से उसको खिलाना चाहता हूँ इसको। अच्छा, वाह। स्पेशली मॉनसून सीजन में सर। इसी तरह आपका प्यार जो है वो बना रहे। सर उसका मैं एक इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूँ। जी जी। तो अभी हाल ही में हमारा एग्जाम का सीजन शुरू हुआ है, तो हमारे यहाँ क्या होता है सर कि सबसे पहले हम लोग वो रिवीजन सेशंस रखते हैं। जी जी जी। तो उसका रिजल्ट तो हमको भी मालूम होता है क्या होता है। स्टूडेंट्स को हम सवाल पूछते हैं, उसको कुछ नहीं आता होता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, आपने कुछ नहीं किया, आगे भी कुछ नहीं करते जाएंगे। फिर उसके अंदर कंपटीशन आता है कि अब तो सर को दिखाना ही पड़ेगा, तो फिर वो दूसरे सेशन में पढ़कर आते हैं। आप चुनौती देते हैं उन्हें हाँ। ताकि वो पढ़ करके आज आएं। की अच्छा। जनरेशन ना वो चैलेंज लेने में डरती नहीं है। वाह, क्या बात है। ओके भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए इसका मूल्य। यह है खेल का पहला पड़ाव। हरदीप जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 में व्यापक रूप से लोकप्रिय हुए किस खेल में एक व्यक्ति को 5 अक्षरों वाले शब्द का अनुमान लगाने के लिए 6 प्रयास मिलते हैं? In which game they became widely popular in the year 2022? Does a person get 6 attempts to guess a 5-lettered word? A. Sudoku, B. Crossword, C. Wordle या D. Scrabble? काफी प्रचलित है यह खेल। मैंने मालूम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है पूरा। सुडोकू और क्रॉसवर्ड तो नहीं है, वो वर्डल और स्क्रैबल में डाउट लग रहा है। ओके, क्या करेंगे? ऑडियंस पोल। शांत हो जाए डीजे बाबू। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? Yes, sir. शोर नहीं है? Yes. ओके, कोई बात नहीं। इसको अंकित कर दीजिए ज्ञाननाथ जी।
ये अंकित हो गए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और इनकी मदद कीजिए। 2022 में व्यापक रूप से लोकप्रिय हुए किस खेल में एक व्यक्ति को 5 अक्षरों वाले शब्द का अनुमान लगाने के लिए 6 प्रयास मिलते हैं? ए सुडोकू, बी क्रॉसवर्ड, सी वर्डल या डी स्क्रैबल? समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा, वर्डल। आप भी वहीं शायद जा रहे थे। हाँ सर। 56%। सुना ए को था मिले मैंने। 28, 14 मिले हैं बी को, 2% मिला है डी को। घड़ी चल पड़ेगी, जल्दी बोलिए क्या करें। ओके सर, अब आई विल गो फॉर सी। सी वर्डल को लॉक किया जाए। सही जवाब दिया है जनता ने। और जब हम कहते हैं सही जवाब जनता ने दिया तो आपको ये भी बता दें कि आपकी पत्नी जी ने भी सही जवाब दिया है। वो खेलती हैं और आप नहीं जानते हैं। उनको लूडो लूडो भजिया खेलने के लिए मत मना दीजिएगा इनको। आज सर, मना करना पड़ता है लूडो खेलने के लिए। ऑलराइट, ये वर्डल के बारे में हमारे जो ज्ञाननाथ जी है कुछ बताना चाह रहे हैं कि ब्रुकलिन के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनका नाम था जॉश वार्डल, WAR, ने अपनी पार्टनर जिनका नाम था पलक शाह, उनके लिए ये गेम बनाया था। वर्डल उनके सरनेम वार्डल की ही एक अलग रूप है। गेम 2022 में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और इसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने अब खरीद लिया। ऑलराइट हरदीप जी, अब समय आपको मिलने वाला है 60 सेकंड। ये डीजे बाबू आपको देंगे अब 60 सेकंड यहां से अगले 5 प्रश्नों तक। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। कैमरे पर अक्सर दिखाई देने वाले कौन से व्यक्ति इन 2 गीतों से जुड़े हुए हैं? Who, usually seen more prominently in front of the camera, connects these 2 songs? विकल्प रखता हूं आपके सामने। A, वरुण धवन, B, सिद्धार्थ मल्होत्रा, C, राजकुमार राव या D, आयुष्मान खुराना? सर ये आयुष्मान खुराना है, उसके 2 गाने हैं। Sure आयुष्मान है? खुराना, यस। गाना गाने लायक? माय फेवरेट एक्टर है ये। ऑलराइट, बहुत, यस सर। आई विल गो फॉर डी, आयुष्मान खुराना। we'll go for D. Please lock D, आयुष्मान खुराना। लॉक कर दिया है D को और ये बिल्कुल सही जवाब है। प्रसिद्ध अभिनेता कलाकार, वो गाने भी बहुत अच्छा गाते हैं आयुष्मान खुराना, आपको मालूम है? इसीलिए मुझे पसंद है। बनाते भी हैं, गाते भी हैं स्वयं। और वो शायद लिख वो करते हैं। आरजे भी रह चुके हैं शायद, रेडियो जॉकी। जी जी जी। ये जो सॉन्ग क्लिप आपने अभी अभी देखा या सुना, ये टी सीरीज के सौजन्य से हमें संभव हो पाया है। उनको हम अनेक अनेक धन्यवाद और आभार अपना प्रकट करते हैं। तो हार्दिक जी, जैसे कि आपने कहा था कि आपके जितने भी विद्यार्थी हैं आप उनको शिक्षा देते हैं, कोई भी विषय होता है जिसको वो ठीक से समझ नहीं पाते तो आप उन्हें गा के सुनाते हैं। आप अपने स्टूडेंट्स जो हैं, जब आपको कोई विषय समझाना होता है तो कैसे गा के सिखाते हैं आप उन्हें? उदाहरण दीजिए हमें। हाँ, सपोज मुझे न्यूटन का 3rd लॉ मुझे अगर सीखाना होता है तो मैं क्या करता हूँ सर कि जो जिंदगी का जो सबसे बड़ा लेसन है कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी, ओके। जो बोए सो पाए। तो यही तो है न्यूटन का नियम, जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। पहला पड़ाव आपने पार कर दिया है और गाते गाते हम चाहते हैं कि आप आगे भी बढ़ते चले जाएं। 7वां प्रश्न आएगा, ये है 40,000 रुपए का। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक तस्वीर दिखा करके आपको बताना होगा। प्रश्न ये है कि इस पैनल में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल दिखाया गया? Which Indus Valley civilization site is depicted in this panel? ये पैनल देखा जाए। पता चल गया? Ready. ऑलराइट, अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ओके सर। ए मोहनजोदारो, बी लोथल, सी महिष्मती या डी हड़प्पा? सर ये जो चित्र है ना वो लोथल का है
और ये विश्व का सबसे पहला डॉकयार्ड रह चुका है ये प्लेस। और Okay. इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन नमूना है ये, सिविल इंजीनियरिंग का। ऑलराइट, ओके, आई विल गो फॉर बी लोथल। बी लोथल यस सर। लॉक किया जाए बी लोथल को। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह। बहुत शाबाश। लोथल का जो नाम है गुजराती शब्दों लोथ और थल से बना है, से जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। टीला। और रोचक बात यह है कि इस प्रश्न के विकल्पों में से एक और विकल्प मोहेंजोदारो का मोहेंजो। अर्थ भी सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला होता है, मोहेंजो दारो। ये जो चित्र आपने अभी देखा देवियों सज्जनों, ये अमर चित्र कथा है कि ये सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है, इसके लिए भी उनको हम धन्यवाद देते हैं। आगे चलते हैं भाई साहब 8वें प्रश्न पर। मिलेंगे इसके लिए आपको 80,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शैली में प्रकाशित पुस्तकों को द गोल्ड डैगर नामक एक वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है? द गोल्ड डैगर इज एन एनुअल अवार्ड गिवन टू बुक्स पब्लिश्ड इन विच ऑफ दीज जॉनर्स? ए रोमांस, बी साइंस फिक्शन, सी क्राइम फिक्शन, और इज इट डी ट्रैवल? रोमांस विज्ञान उपन्यास, अपराध उपन्यास या यात्रा? इनमें से किस शैली में प्रकाशित पुस्तकों को गोल्ड डैगर? रोमांस, ट्रैवल, साइंस फिक्शन, क्राइम फिक्शन। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। एक और लाइफलाइन लेंगे? अच्छा, शांत हो जाइए। डीजे बाबू, एक लाइफलाइन आपकी चली गई थी, अभी 2 बचे हैं, 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। क्या करें? सर वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और ये रहे वो 3 नाम जिनसे पूछा गया था आप से यहाँ आने से पहले। विनोद पांड्या जी हैं, हेमंग पारेख हैं और जगदीश सखरवा। इनमें से किसके पास आपको लगता है इस प्रश्न का उत्तर होगा? हेमांग पारेख जी को बात। हेमांग पारेख जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी गुजरात से है? गुजरात से ही है। और क्या करते हैं ये? प्रोफेसर ही है सर। प्रोफेसर हैं ये भी, ओके, ऑलराइट। मित्र हैं आपके? ऑलराइट। हाँ, हेमांग जी प्रणाम करता हूं आपको। सर प्रणाम सर, आपके साथ बात करना मेरा सौभाग्य है सर। नहीं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपकी बात सुनने के लिए आपके मित्र हार्दिक जोशी जी यहाँ बैठे हैं। सर ये हॉट सीट पर आ गए, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। हेमंग पारेख जी, अभी मैं हार्दिक जी से कहूंगा कि वो प्रश्न पढ़ के सुनाए आपको। उसके 4 ऑप्शंस हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जैसे ही ये पढ़ना शुरू करेंगे 45 सेकंड, ओनली 45 सेकंड्स मिलेंगे आपको उत्तर देने के। ओके सर। रेडी? यस सर। अगली आवाज है हार्दिक जोशी जी की, आपका समय शुरू होता है। आप સર ગોલ્ડન ડેગર નામનો વાર્ષિક એવોર્ડ છે એ કયા પ્રકારના પુસ્તકોને આપવામાં આવે? ગોલ્ડન ડેગર નામનો એવોર્ડ છે રોમેન્ટિક હોય કે સાયન્સ ફિક્શન, ક્રાઇમ ફિક્શન કે ટ્રાવેલ? ગોલ્ડન ડેગર નામનો એક એવોર્ડ આવે છે। गोल्डन डेगर के, हाँ हाँ હા, વિજ્ઞાન, સાયન્સ ફિક્શન, ક્રાઇમ ફિક્શન, રોમાન્સ કે ટ્રાવેલ? साइंस फिक्शन और क्राइम फिक्शन છે, नॉट शो श्योर। એટલે એ બેમાંથી એક છે, પાકું છે? ના 100% શ્યોર નથી, પણ ઈ બેના ચાન્સીસ છે, ઈ મોર લાઇકલી ધેટ ધીસ આઈધર બી ઓર સી શુડ બી ધેર। બી ઓર સી? जल्दी उत्तर दीजिए, समय निकला जा रहा है। तीसरी लाइफ लेना चाहूंगा। एक और, शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। 50-50 को अंकित कर दीजिए और 2 गलत विकल्प मिटा दीजिए। क्राइम फिक्शन या ट्रैवल? सर ट्रैवल। कंप्यूटर महाशय, डी ट्रैवल पे ताला लगाया जाए, प्लीज लॉक डी ट्रैवल।
मान्यवर ये गलत उत्तर हो गया। क्राइम डैगर के साथ संबंधित कोई भी पुरस्कार जो है वो क्राइम का, ट्राइबल के साथ डैगर वो शायद नहीं आ रहा था। क्राइम राइटर्स एसोसिएशन के ये वार्षिक पुरस्कार होता है। ये सबसे बढ़िया अपराध करने के लिए नहीं, बल्कि उस पर सबसे अच्छा लिखने के लिए दिया जाता है। आप एक पड़ाव पार कर गए थे तो 10,000 रुपए आज आप यहाँ से अवश्य ले जाएंगे। एक बार तालियां बज जाएं हार्दिक जी के लिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने सिखाई आज हम सबको। श्योर सर। कि शिक्षा देने के लिए गा करके किसी विषय को पढ़ाया जाए तो वो जो स्टूडेंट है वो अच्छी तरह से पढ़ता है। तो इन्होंने जो 10,000 रुपये जीते हैं इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐप खुल गया है, ये कोड है, ये कोड दिखाएंगे। भाई साहब मानिए, आपका नाम आ गया हार्दिक जोशी, अकाउंट नंबर आ गया है। अब इसमें हम भर देंगे 10,000 रुपया। 10,000 कंफर्म बटन दबाएंगे और ये पहुंच गया आपके अकाउंट में अभी तुरंत, डिजिटली ट्रांसफर हो गया। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीका है ये। ऑलराइट हार्दिक भाई, आपसे हम विदाई लेंगे। थैंक यू सर। और हमारे साथ आज अपना समय बिताने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बिग हैंड फॉर हार्दिक जोशी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। तो सभी खिलाड़ियों को मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। ध्यान से खेलिएगा क्योंकि ये मौका आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझकर आप अपना फैसला लीजिएगा। ऑलराइट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे। बाकी अपने कंटेस्टेंट्स के साथ हाथ मल लीजिए अच्छी तरह और आपका ध्यान हो जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा ईंधन एक जानवर से आता है? Which of these fuels comes from animals? Ready contestants, आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए परमाणु, बी सौर, सी गोबर, डी कोयला। न्यूक्लियर, सोलर, गोबर और कोल। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी गोबर इज द राइट आंसर। किन किन लोगों ने सी में उत्तर दिया है? एक को छोड़, संपदा जी आपको छोड़ करके सभी ने सही उत्तर दिया। ओहो, ऑलराइट, सबसे कम समय किसका रहा? बेबी नंदा पिंडोर जी का। वाह, 1.64 सेकंड्स। ओके, तो लीडर बोर्ड की जो स्थिति बनती है वो ये है। बेबी नंदा जी आगे आ गई हैं। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका उपयोग तड़का लगाने के लिए किया जाता है? Which of these is used to give तड़का? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए चाशनी, बी पानी, सी दूध या डी तेल। ए शुगर सिरप, बी वाटर, सी मिल्क और इज डी ऑयल। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी तेल, ऑयल। डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है? सभी ने सही जवाब दिया। वाह, लेकिन सबसे कम समय किसका लगा? समित शर्मा जी, 1.50 सेकंड्स। वेल डन। तो लीडर बोर्ड की स्थिति बनती है। बेबी नंदा जी सामने थे, समित शर्मा जी सामने आ गए हैं। पहले स्थान पर समित शर्मा। आ गया है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन्स। ये रहा। नैरो, मीटर, स्टैंडर्ड और ब्रॉड, ये सभी शब्द इनमें से किसके माप में उपयोग किए जाते हैं? Narrow, meter, standard and broad are all terms used in the measuring of which of these? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ए सैन्य कैडेट्स, बी गन कारतूस, सी रेल की पटरियां, डी सड़क का झुकाव। मिलिट्री कैडेट्स, गन कार्ट्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स, रोड इंक्लाइन एंड द टाइम इज अप। कंप्यूटर महाशय बताइए कि सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी रेल की पटरियां इज द राइट आंसर। और जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब किसका रहा? समित शर्मा जी, 1.26 सेकंड्स। और लीडर बोर्ड पे समित
Sumit Sharma is the winner. Well done, sir. Thank you so much. बहुत बहुत बधाई समित जी। देविया संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मुंबई महाराष्ट्र से समित शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम जानना चाहेंगे समित आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं ऐड लिखता हूँ, हम कॉपी राइटर एक ऐड एजेंसी में। आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते हैं? जी सर। और कॉपी राइटर हैं आप? जी सर। मान्यवर आपको प्रणाम करता हूँ मैं। थैंक यू सर, आपको भी। क्योंकि ये बड़ा कठिन काम है जी। हम जैसे लोगों को ये ऐड मिल जाता है करने के लिए, एंडोर्समेंट के लिए। जी तो सब आपके जैसे लोग हैं ना, वो आते हैं हाँ सर। और वो समझाते हैं कि ये पदार्थ है, इसको ये बोलना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। फिर हम लोग जाते हैं उसकी शूटिंग के लिए। हाँ माने और शूटिंग में आप चाहे कितने भी बड़े कलाकार हों, जी जान लगा करके आप शॉट दे दीजिए, लेकिन अंत में पीछे बैठे होते हैं एड एजेंसी के लोग और उनके सामने बहुत सारे मॉनिटर लगे होते हैं, वो देखते रहते हैं ये क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो ठीक नहीं है ये सर शॉट हो गया, ये कोई नहीं बोलेगा कि ओके हुआ शॉट या खराब शॉट है या गुड शॉट है। शांति हो जाती है। ओके कोई नहीं बोलता सर, कोई नहीं वो बोलता। जब तक एड एजेंसी से उनको ग्रीन सिग्नल ना मिले तब तक कोई बोलता ही नहीं है। अच्छा सुनिए, और ऐसा नहीं है कि आपने जो एक्टिंग करी है उसके ऊपर कोई टिप्पणी हो, तो 15-20 मिनट ऐसे देखते रहेंगे। वो भेजेगा अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को, वो आएगा, वो जो फ्लावर पॉट रखा है पीछे, उसकी पत्ती जो है उसको दाहिने तरफ करो। यानी सर हाँ 50 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, उनको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा सिवाय वो हरी पत्ती दिखाई दे। अरे कौन देखने वाला है यार उस हरी पत्ती को? नहीं, अमिताभ बच्चन बैठे हैं तो। अरे नहीं सर, वो बात नहीं है। मैं सब कलाकारों के साथ ऐसे ही होता है। जी सर। तो उनको हमने एक बहुत ही भयंकर नाम दिया हुआ, यहाँ पर वो हम बोल नहीं सकते सर। वो बाहर बताएंगे सर? हाँ बाहर मैं बताएंगे। जरूर बताऊंगा मेरे बॉस। तो देवी सज्जनों, खेल की शुरुआत करते हैं हम समित जी के साथ। रूल्स तो आपको पता ही है। आपके साथ आप अपने कंपेनियंस को लाए हैं, आपके पिताश्री हैं, माताश्री भी आई हुई हैं। प्रणाम करता हूं आपको दोनों को। नमस्कार सर जी। जी आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम सुनील है। जी जी। और समित मेरा बड़ा बेटा है। वाह क्या बात है। साथ में आपकी माताश्री पत्नी जी? मेरा नाम गंगा है, जी। ये मेरा बड़ा बेटा समित है। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में गंगा जी। कितना अच्छा लगता होगा घर पे, कभी समित आप कहते होंगे गंगा मैया। हाँ गंगा पुत्र समित। ठीक है, लेकिन माँ को कहते सब। जी सर। और समित खेल की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट समित। थैंक यू सर। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। मुंबई में काली पीली इनमें से किस चीज की ओर इशारा करती है? द टर्म काली पीली refers to which of these in the city of Mumbai? A, bus, B, taxi, C, train, or is it D, ferry? सर मुंबई की पहचान बी, टैक्सी। बी, टैक्सी मुंबई की पहचान कह रहे हैं। प्लीज लॉक बी, टैक्सी। ताला लग गया, बिल्कुल सही जवाब। और जैसा कि आपने कहा कि मुंबई की दो चीजें हैं जो ट्रांसपोर्ट के साथ उनका हैज अ सिनोनिम विद देम, लोकल और काली पीली। और लाल बस सर, बेस्ट की हाँ लाल वो बस। भी है। ऑलराइट, आगे चलते हैं समित। जी सर। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। रेस्टोरेंट में आमतौर पर ग्राहकों को एक फिंगर बोल कब दिया जाता है जिसमें गुनगुना या गुनगुना पानी और नींबू का एक टुकड़ा होता है? यूजुअली इन रेस्टोरेंट्स, व्हेन इज अ फिंगर बोल which has lukewarm water and a slice of lemon in it given to customers? A, before the meal starts, B, along with the starters, C, along with the main course, or is it D, after the meal is over? सर ये खाना भोजन खाने शुरू के करने से बाद। पहले, स्टार्टर के साथ, मुख्य भोजन के साथ, या भोजन समाप्त होने के बाद?
भोजन समाप्त होने के बाद सर, खाने के बाद हाथ धोने के लिए डी, आफ्टर द मील इज ओवर। प्लीज लॉक डी, आफ्टर द मील इज ओवर। भोजन समाप्त होने के बाद डी। पहले से ही ताली बजिए, बिल्कुल सही जवाब है आपका। कभी कभी लोग सोचते हैं कि इसमें नींबू क्यों डाला जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो है ज्ञाननाथ कह रहे हैं कि नींबू के साथ हाथ धोने से हाथों की जो दुर्गंध है वो भी मिट जाती है जी। अच्छा, बहुत लोगों के सर पता नहीं होता। एक छोटी सी कहानी हमको भी अभी याद आ गई कि कभी कभी उसमें नींबू होता है, कभी गुलाब का पत्तल एक डाल देते हैं, ऐसा होता है। तो एक हमारे सर किसी बड़े भोजन में, जो कि पॉलिटिकल लेवल पे भोजन हो रहा था, प्रधानमंत्री के लेवल पे, तो जापान के प्रधानमंत्री थे, वो खाने पे आए थे, तो भोजन वोजन सब हो गया। उसके बाद ये फिंगर बोल आया, उसमें गुलाब का पत्तल था। उनको लगा कि ये कोई पदार्थ है, उसको पी गए। वो देख करके जो हमारे देश से थे, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, वो भी पी गए। तो रोका नहीं सर? किसी ने नहीं रोका सर। ओके भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, ये है 3000 रुपए का, और आपके स्क्रीन के ऊपर शर्मा जी ये रहा। 60 फुट 2 सतनाम सिंह अमेरिका के किस खेल के उच्चतम स्तर में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने? 7 फुट 2 सतनाम सिंह is the first Indian to be drafted into the highest level of which sport in America? A. Baseball. B. Boxing. C. Basketball. D. Badminton. सर बास्केटबॉल में लंबे लोगों की आवश्यकता होती है। सी, बास्केटबॉल। You'll go with that? Sure. ये नाम सुना हुआ है आपने पहले कहीं? जी सर। All right. लॉक कर दीजिए। सी, बास्केटबॉल लॉक किया जाए। ताला लगा दीजिए इसको। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और इतनी लंबाई पाने के बाद, जैसा कि आप कह रहे थे, तो बास्केटबॉल के अलावा शायद ही कोई और खेल हो। ओके समीर, चौथा प्रश्न आपके सामने आएगा। 5000 रुपए इसके लिए मिलेंगे, और ये समीत एक इमेज ऑप्शन इसमें दिखाएंगे हम। ओके सर। और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न पहले पढ़ता हूं आपके लिए। जी। किसी ऑडियो या वीडियो को पॉज करने के लिए इनमें से किस बटन का उपयोग होता है? Which of these buttons is used to pause an audio or a video? ये है वो इमेज। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सर पॉज करने के लिए विकल्प सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी? जी सर। ताला लगा दें? बिल्कुल सर। प्लीज लॉक। ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेल डन। 5000 रुपए जीत गए। समीत, ऐसे ही एक जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पे आप हैं कि नहीं? जी सर। ओके, तो वहां भी आप कुछ लिखावट वगैरह करते रहते हैं? सर देखिए, सोशल मीडिया मेरा एक ही अकाउंट है ट्विटर पे, मैं यूज नहीं करता। उसके दो कारण, एक टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है सर। अच्छा। दूसरा, मुझे अपने आइडियाज अगर फ्रेश रखने हैं, राइट, हाँ। अगर मुझे हर आइडिया नया, कहीं चिंता नहीं करनी पड़े कहीं देखा है वही तो नहीं लिख रहा, तो वो मेरा एक तरीका है कि अगर सोशल मीडिया से दूर रहूं तो डिस्ट्रैक्शन फ्री रहूं और हर आइडिया फ्रेश हो। आप सर बहुत फेमस। सर फेमस नहीं सर, क्या है कि हमने भी देखा ये सब बहुत कई साल पहले जी। तो हमने ऐसे ही किसी से पूछा, भैया ये क्या है? तो बोला जी ये है, आप जो भी लिखेंगे वो छप जाता है। जी। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो हम कल आज लिखें कल आ जाए। जी। मैंने कहा हाँ सर, आप ब्लॉग लिख सकते हैं या आप ये जा सकते हैं सोशल मीडिया पे। जी। वहाँ से हम जाने लगे, और अब सर धीरे धीरे काफ़ी सारी जनता हमारे साथ जुड़ गई है। वन ऑफ द बेस्ट अकाउंट्स आई थिंक। नहीं, वन ऑफ द बेस्ट नहीं सर, हमको समझ में नहीं आता सर। अच्छा। ये क्या है? और कई बार सर कोई ऐसी फोटो छप जाए या कुछ ऐसा लिख दें, उसकी बड़ी गाली पड़ती है, टिप्पणी होती है उसकी। ये हमको पता नहीं था कि इसके कमेंट्स भी होते हैं। हाँ। तो किसी ने कहा सर आपको पढ़ना चाहिए। गाली देते हैं लोग सर? अरे सर भर भर के। आपको? आपको मतलब क्या है? अमिताभ बच्चन को कौन? अरे गाली नहीं, देता ऐसा है? कुछ नहीं सर, एकदम। अबे क्या समझता है अपने आप को, तो ये है वो है ऐसे। और ये क्या लिख दिया तुमने, ये क्या लिख दिया तुमने, और वो पकड़ते हैं सर। अच्छा। तो सर अभी ऐसा हो गया, आप तो कॉपीराइटर हैं, बड़ा ही सोच समझ करके जी। उस सोशल मीडिया पे जाना पड़ता है। और सर आपके ब्लॉग से मैं प्रेरित हुआ और मेरा ब्लॉग शुरू हो गया सर। आप लिख रहे हैं ब्लॉग? जी सर। अरे 5 साल हो गए। वो बड़ी अच्छी चीज होती है सर, क्योंकि वहां पर सब जितने भी लोग आते हैं वो सब जान पहचान के लोग होते हैं। हमारे सर। साथ तो ऐसा ही है कम से कम।
तो आप उनके साथ एक, निजी संपर्क भी करते हैं। मेरे ब्लॉग में है सर, उनको मैंने एक नामकरण दे दिया EF, हाँ सर, EF क्या होता है? हर ब्लॉग में EF होता है। एक्सटेंडेड फैमिली। अच्छा, सर ये एक अच्छा, बहुत ही अच्छा परिवार बन गया सर। मैं मुझे बड़ा, आई एम रियली वेरी प्राउड एंड हैप्पी फॉर देम। तो टाइम कैसे निकालते हैं आप इतने बिजी? सर अभी यहाँ से हमको छुट्टी मिलेगी तो जाएंगे लिखेंगे। और इन लोगों की कृपा है सर EF की, ये लोग पढ़ते रहते हैं और हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। ऑलराइट, सभी हमारी बातें बहुत हो गई, हम चाहेंगे कि आगे बढ़ा खेल। पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन संकेतों में जो ये दर्शाते हैं कि कुछ दुकानें 24/7 खुली हैं, 24 की संख्या क्या दर्शाती है? In signs indicating that certain shops are open 24/7, what does the number 24 denote? A. Minutes, B. Hours, C. Seconds, या D. Days, मिनट, घंटे, सेकंड या दिन। 24 hours 7 days a week, 24 hours सर। किसके साथ जाएंगे आप? B hours लॉक कीजिए। B hours के साथ जाएंगे, प्लीज लॉक। B hours is the right answer. Well done. 5 सवाल का उत्तर दे दिया आपने, 10,000 जीत गया, पड़ाव पार हो गया है। 24/7 में 7 एक सप्ताह के दिनों संख्या को दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि ये दुकान जो है 24 घंटे खुली हुई है। और आमतौर पर जितने मेडिकल स्टोर्स हैं या ज़रूरतमंद चीज़ों की जो दुकानें होती हैं वो आमतौर पर 24/7 खुली रहती हैं। तो लोग इनकी सेवाओं का लाभ जो है कभी भी किसी भी समय उठा सकते हैं। अब आपको मिलने वाले हैं 60 सेकंड, जैसा कि आप जानते हैं डीजे बाबू आपको देंगे 60 सेकंड। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए। समित शर्मा जी, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये एक और इमेज प्रश्न है। इनमें से कौन सा फल इन लोगों को जोड़ता है? Which of these fruits connects these people? छवि दिखाई जाए। पढ़ लिया, नीचे आइजैक न्यूटन है, इधर स्टीव जॉब्स है। जी सर। ऑप्शन सुनिए। A मैंगो, B एप्पल, C पाइनएप्पल या D ऑरेंज? आम, सेब, अनानास या संतरा? सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी एप्पल के द्वारा खोजी थी और स्टीव जॉब्स CEO फाउंडर ऑफ एप्पल, सो एप्पल। एप्पल, B के साथ जाएंगे? कंफर्म? जी सर, लॉक किया जाए। B एप्पल लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और जीत गए हैं 20,000 रुपए। काली शर्ट वाले व्यक्ति जो हैं वो आईफोन बनाने वाले कंपनी के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स, और इस पेंटिंग में वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण लॉज फॉर्मुलेट किए थे और जो कथित तौर पर आइजैक न्यूटन ने गिरते हुए देखा था एप्पल, यानी कि एप्पल जो है इन दोनों को जोड़ता है। वेल प्लेड सभी। ऑलराइट, वील मूव फॉरवर्ड नाउ एंड द 7th क्वेश्चन। बच गया सर। बच गया सर, बाजा बच गया। ऑलराइट समित और हमारे दर्शक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंस मोर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो समित, आज का खेल यहीं हम समाप्त करेंगे। जी सर। और कल फिर मिलेंगे आपके साथ। तो देव संजो, आज का समय यहीं समाप्त होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ समय समाप्त हो रहा है, आपका यहाँ हॉट सीट पर आने का मौका नहीं समाप्त हो रहा है। हम आपसे फिर मिलेंगे कल रात 9 बजे ज्ञान के अमृत महोत्सव के कौन बनेगा करोड़पति में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू।